और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। G20 सम्मेलन के लिए सच संवर कर तैयार हुई दिल्ली। भारत मंडपम में छाई भारतीय संस्कृति, परंपरा और विरासत की झलक। भारतीय संस्कृति और उसकी विविधता को प्रदर्शनी के जरिए जानेंगे मेहमान। भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी। G20 के मद्देनजर सुरक्षा की बड़ी तैयारी। भारत मंडपम के पास सेना का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तैनात। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, शिखर सम्मेलन में होंगे 3 सत्र, ज्यादातर कार्यक्रम भारत मंडपम में ही होंगे। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 से पहले मूर्तियों के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन किया। जगह जगह लगाई गई मूर्तियां। G20 को लेकर पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश, वीआईपी कल्चर से दूर रहे मंत्री, जिम्मेदारी के साथ समय का रखे ख्याल। 8 सितंबर को मोदी और बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आज अमेरिका से भारत के लिए रवाना होंगे बाइडेन। G20 के अतिथियों की होगी अभूतपूर्व मेहमान नवाजी। सोने और चांदी के बर्तन में चखेंगे भारतीय खाने का स्वाद। G20 को लेकर दुल्हन की तरह सजी दिल्ली, रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुई ऐतिहासिक इमारतें। सजी सवरी दिल्ली करेगी विश्व नेताओं की मेजबानी। धौलाकुआं इलाके में तिरंगे फव्वारे बने आकर्षण का केंद्र। G20 सम्मेलन को लेकर जगमग हुई राजधानी। दुधिया रोशनी से नहाई रेल भवन और एनडीएमसी की बिल्डिंग। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दुल्हन की तरह सजा सुप्रीम कोर्ट। तिरंगे के रंग में भव्य रोशनी से जगमग हुआ सुप्रीम कोर्ट। G20 सम्मेलन के लिए रोशनी से जगमग हुई दिल्ली के स्मारक कुतुब मीनार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की दीवारें रंग बिरंगे भित्ति चित्रों से सजी। दीवारों पर G20 को लेकर बनाई गई पेंटिंग। G20 समिट को सफल बनाने के लिए सेना का फुल प्रूफ प्लान। सम्मेलन के दौरान अत्याधुनिक सेंसर लगे 2 स्वदेशी हैजमेट वाहन किए गए जाएंगे तैनात। समिट में हवा, पानी और तरंगों में होने वाली किसी भी तरह की साजिश होगी नाकाम। स्वदेशी हैजमेट वाहनों की तैनाती। इंडोनेशिया के जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय समुदाय ने किया पीएम का स्वागत। लगाए भारत माता की जय के नारे। पीएम के साथ सेल्फी भी। पीएम मोदी के स्वागत के दौरान जकार्ता में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। महिलाओं ने भारतीय गीतों पर किया नृत्य। पीएम मोदी आसियान समिट में हुए शामिल। पीएम ने 21वीं सदी को बताया एशिया की सदी। पीएम ने कहा, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर ही हमारा मंत्र। पूर्वी यूक्रेन पर रूस ने दागी अंधाधुंध गोलीबारी। हमले में 17 लोगों की मौत, 32 घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। रूसी मिसाइलों ने पूर्वी यूक्रेन के बाजार में बरपाया कहर। यूक्रेनी बाजार को शवों से भरे काले खंडर में किया तब्दील। पूर्वी यूक्रेन से हमले के बाद आई तबाही की भयावह तस्वीरें। रोते बिलखते नजर आए नागरिक। यूक्रेनी अधिकारियों ने हमले की निंदा की। कहा, रूस ने रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। यहां कोई भी सैन्य अड्डा नहीं था। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन में हुए हमले की निंदा की। कहा, रूस ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाकर बाजार पर हमला किया। रूस का दावा, यूक्रेनी हमले से वोल्नोका शहर पूरी तरह से तबाह। बर्बादी की तस्वीरें आई सामने। रिहायशी इलाकों में दिखाई दिए सड़कों पर गड्ढे। यूक्रेन की रूस पर मिडनाइट स्ट्राइक। रूसी मिसाइलों और कई ड्रोन से बनाया गया निशाना। यूक्रेन के लीमन में आगे बढ़ रही रूसी सेना टॉर M1 सैम सिस्टम से दुश्मनों पर कर रही है विध्वंसक प्रहार। पिछले कुछ महीने में टॉर M से 200 से ज्यादा ड्रोन को किया ध्वस्त। दक्षिण डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी हमलों को किया नाकाम और ओसा सैम सिस्टम से रूसी सैनिकों पर दागी एक के बाद एक कई मिसाइल। कीव के हमलों के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका का जताया आभार। G20 समिट को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। आपात हालात से निपटने के लिए किया गया एंटी सैबोटेज चेक मॉक ड्रिल। G20 को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में किया आंसू गैस के रिहर्सल। रबड़ की गोलियों से भी टारगेट पर साधा निशाना। G20 को लेकर दिल्ली के 5 अस्पताल रिजर्व किए गए। जीबी पंत, GTB, LNJP, मैक्स साकेत और रोहिणी अंबेडकर अस्पताल को रखा गया अलर्ट।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ आज देश भर के कांग्रेस दफ्तरों में कार्यक्रम आयोजित। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का पीएम पर विवादित बयान, कहा G20 पर वन फैमिली कहा जा रहा, क्या वन फैमिली कहने वालों का कोई खानदान है? मणिशंकर के बयान पर अश्विनी चौबे का पलटवार, कहा पूरा हिंदुस्तान है पीएम का खानदान, पूछने वाले बताएं अपना खानदान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के पत्र का जवाब दिया, कहा संसद के कामकाज का राजनीतिकरण दुर्भाग्यपूर्ण। प्रहलाद जोशी ने कहा संसदीय परंपरा का पालन करते हुए बुलाया सत्र, पहले भी सत्र बुलाते वक्त नहीं बताई गई कार्यसूची। प्रहलाद जोशी ने कहा सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विशेष सत्र पर नकारात्मक राजनीति ना हो। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने मांगी ATACMS मिसाइलें, कहा कि युद्ध में मिसाइलों से मिलेगी यूक्रेन को बड़ी मदद। यूक्रेन के लिए अमेरिका की नई $1 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज। एंटनी ब्लिंकन बोले आगे भी यूक्रेन की मदद जारी रखेगा अमेरिका। अमेरिका ने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, 14,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है मिसाइल। लुहांस्क में यूक्रेन का बंकर में छिपे रूसी सैनिकों पर क्लस्टर आर्टिलरी शेल से हमला हुआ, अटैक में कई रूसी सैनिकों की मौत। रूस ने बॉर्डर पर FAB 1500 को तैनात किया, सीमा पर FAB 1500 की तैनाती के बाद दुनिया में खौफ और दहशत, 2 किलोमीटर तक दिखेगा FAB 1500 का असर। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख एलेक्सी डेनिलोव का बयान, कहा रूस यूक्रेन जंग 2 देशों के बीच नहीं बल्कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। दक्षिणी डोनेत्स्क पर रूसी एयरफोर्स का हमला हुआ, अटैक में यूक्रेन के 180 सैनिकों की मौत हो गई, 5 टैंक्स भी नष्ट हो गए। रूस ने कोस्त्यानिव्का पर मिसाइल से भीषण प्रहार किया, हमले में 16 यूक्रेनियों की मौत हो गई, 28 लोग घायल हो गए। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का पलटवार, रूस के मुताबिक 24 घंटे में 285 यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 2 BMP और 5 सैन्य वाहन नष्ट किए गए। रूसी फौज का लीमन में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमला, ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यूक्रेनी ठिकानों पर दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। ब्रसेल्स के दौरे पर राहुल गांधी आज यूरोपीय संघ के सांसदों से मिलेंगे। राहुल भारतीय प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। उदयनिधि के बयान पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी का पलटवार, कहा सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। उदयनिधि पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पलटवार, कहा संविधान को चुनौती देने की गलती कर रहे हैं उदयनिधि। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मौजूदा युवा पीढ़ी के बुजुर्ग होने से पहले हकीकत बन जाएगा अखंड भारत। पंजाब के मंत्री अनमोल गगन का बड़ा बयान, कहा पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, सभी 13 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। आम आदमी पार्टी के दावे पर बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप चाहे कितनी सीटों पर लड़ें। महाराष्ट्र कैबिनेट में मराठा आरक्षण पर हुई चर्चा, मराठा समुदाय को मिल सकता है कुणबी जाति का प्रमाण पत्र। MP के संबलगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला शिवसेना उद्धव गुट का प्रतिनिधिमंडल, जालना लाठीचार्ज मामले में कार्रवाई की मांग की। भोपाल में कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की हुई बैठक, सीएम कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर रहे मौजूद, बैठक में चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा पर रूस का विध्वंसक हमला हुआ है, रूसी हमले में यूक्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। डोनेत्स्क के रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेनी हमले में रूस का हथियार गोला बारूद तबाह। रूसी हमले को यूक्रेन ने नाकाम किया, यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस की 8 मिसाइल और 15 शाहिद 136 और कामकाजी ड्रोन को ध्वस्त किया। पोल्टावा में रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ, यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना पर अंधाधुंध फायरिंग की। कुपियांस्क में रूसी फौज का यूक्रेनी सैनिकों पर हमला, ग्रेनेड लॉन्चर और मोटराइज्ड राइफल से हमला किया। बाखमुट में यूक्रेनी सेना का जोश हाई है, कमजोर पड़ रही रूसी सेना पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए, यूक्रेनी फौज के हमले के बाद बैकफुट पर है रूसी सेना। डोनेत्स्क में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला हुआ है, रूस ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया, अटैक में कई टैंक्स खाक हो गए।
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। एनएसयूआई के जतिंदर सिंह बने अध्यक्ष, रमणीक जोत कौर उपाध्यक्ष निर्वाचित। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। चंद्र कुमार बोस ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए दिया इस्तीफा। चेन्नई में केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना के खिलाफ प्रदर्शन। डीएमके गठबंधन ने योजना को जातिवादी बताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। एक आतंकी का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। यूपी के नोएडा में झूले से गिरी 2 महिलाएं, एक महिला की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मेला आयोजक और झूला चालक को हिरासत में लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आगे निकलने की होड़ में कार और बाइक की से टकराई घोड़ा गाड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर पिस्टल के साथ पकड़ा गया शख्स। टर्मिनल 3 के गेट नंबर 5 पर सीआईएसएफ ने पकड़ा। पिस्टल और 2 खाली मैगजीन बरामद। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में एफआईआर दर्ज। 100 से ज्यादा पुलिस वालों पर हुई एफआईआर। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा और आगजनी की वारदात। विष्णुपुर में उपद्रवियों के बीच हुई हिंसक झड़प, कई घायल। मैक्सिको में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गर्भपात को अपराध की कैटेगरी से बाहर किया गया। अदालत के फैसले के बाद गर्भपात कराने वाली किसी महिला पर नहीं चलाया जा सकेगा मुकदमा। भूकंप के तेज झटकों से दहला चिली। भूकंप की तीव्रता 6.2 रही। ला सेरेना इलाके में भूकंप के बाद भगदड़ जैसे हालात। स्पेन के बार्सिलोना में 300 कैब ड्राइवरों का प्रदर्शन। कॉम्पिटिशन अथॉरिटी द्वारा लगाए गए 123,000 यूरो के जुर्माने के खिलाफ निकाली गई रैली। तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच टकराव पर पाकिस्तान के अधिकारी का बयान। कहा, पाक सैनिकों ने सीमा पर सैकड़ों तालिबानी आतंकवादियों को खदेड़ा। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं पर अत्याचार। धरना दे रहे हिंदुओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। अपहरण के विरोध में दे रहे थे धरना। ग्रीस के एथेंस में मूसलाधार बारिश के बाद भारी बाढ़। सड़कों पर सैलाब आया। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं लोग। ग्रीस में बाढ़ बारिश ने बरपाया कहर। तस्वीरों में दिखाई दी तबाही। लोगों के घर, दफ्तरों में पानी भर गया। ग्रीस में बाढ़ बारिश के बाद 11 लोगों की मौत हो गई। बचाव टीम ने 4 शव बरामद किए। शहर वोलोस में 2 लोगों की मौत हुई, 3 लापता। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में जन्माष्टमी की धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की। वाराणसी में भी जन्माष्टमी को लेकर भारी उत्साह। कृष्ण मंदिर में रंग बिरंगे फूलों से भव्य सजावट। श्रद्धालुओं की लगी भीड़। जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में भारी उल्लास। रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों से सजे मंदिर, भक्तों का लगा जमावड़ा। उत्तराखंड के देहरादून में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा जन्माष्टमी का त्यौहार। सीएम पुष्कर धामी भी समारोह में हुए शामिल। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भव्य सजावट। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया पूरा मंदिर। बड़ी संख्या में भक्त कीर्तन भजन के लिए जुटे। दिल्ली के द्वारका में भी धूमधाम से मनाया जा रहा जन्माष्टमी महोत्सव। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी हुई शामिल। केरल के तिरुवनंतपुरम में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। रंगारंग शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मुंबई के वर्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का आयोजन। गोविंदा की टीम पूरे उत्साह के साथ आयोजन में शामिल। पंजाब में लुधियाना के साहनेवाल से हिंडन के बीच हवाई सेवा शुरू। सीएम भगवंत मान ने हवाई सेवा को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में फिल्म जवान की हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। अभिनेता शाहरुख खान, कैटरीना कैफ समेत कई फिल्मी हस्तियां स्क्रीनिंग में हुई शामिल।